प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। जबकि आप इस वचन को हमारे यूट्यूब चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली हम इस पे परमेश्वर का वचन डालते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, और आप इसको शेयर करना मत भूलें। कृपया करके आप जरूर वचन को शेयर करा करें और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। तो आइए आज के वचन को हम लोग सुनते हैं। आज का वचन जब हम लोग देखें तो मैं देखता हूं, हम सब देखते हैं इस दुनिया में सब किसी ना किसी बात से परेशान हैं, किसी ना किसी बात से डरे हुए हैं। और खास तौर पे आप जानते हैं, जबकि भी कोरोना वायरस के महामारी से हम लोग गुजरे हैं तो हमने देखा है सब लोग डरे हुए हैं। आज लोगों का ध्यान समस्याओं पे, प्रॉब्लम्स पे है ना। पहले बीमारी से डरे हुए थे, महामारी से डरे हुए थे, आज वो लोग डरे हुए हैं कि कल हमारे लिए क्या होगा। क्योंकि आप जानते हैं इस महामारी के कारण कई लोगों ने अपनी जान दी, कई लोगों के अजीज लोग चले गए, कई लोगों के बिजनेस चले गए, कई लोगों की नौकरियां चली गई। आज दुनिया के लोग जो है वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और कहा जाए तो आज दुनिया के लोगों का ध्यान समस्याओं और परिस्थितियों के ओर लगा हुआ है। लेकिन इन सब बातों को जब हम देखते हुए, लेकिन जब खुदा के वचन को देखते हैं तो हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत क्या कहती है। जब पूरी दुनिया समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को और परिस्थितियों से डरकर घबराई हुई है, बैठी हुई है, तो परमेश्वर का वचन यहां क्या कहता है हम देख लेंगे। इब्रानियों उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत, हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 1, देखेंगे क्या लिखा है। सुहे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हमें अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। हाँ, क्या कहता है वचन? कहता हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में बुलाए गए। तुम्हारा बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर है ना। जब हम थिस्सलुनीकियों में पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों पढ़ते हैं, आई थिंक वहां 5:24 में लिखा, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। आज जो हमारा बुलाने वाला है वो स्वर्गीय पिता है ना। उसने हमें स्वर्गीय बुलाहट दी है। और दूसरी बात वो कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। तो यहां इब्रानियों 3 की 1 कहती है, तुम्हारा जो स्वर्गीय बुलाहट में तुम बुलाए गए हो, प्रेरित और महायाजक प्रभु यीशु को, जिसका हम अंगीकार करते हैं, जिसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जिससे नाम से हम लोगों को गवाही देते हैं, जिसके नाम से हम आते हैं, जाते, जिसका नाम हम अपनी जुबान से लेते हैं, कहता उसकी ओर ध्यान करो। आज लोगों का ध्यान, अन्य जाति लोगों का ध्यान, और स्पेशली मसीह लोगों का ध्यान किसके ऊपर? मसीह लोगों का ध्यान समस्याओं पे है, प्रॉब्लम्स में है, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, इन सब बातों में है। लेकिन आज इब्रानियों की पत्री ने परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमारा ध्यान परमेश्वर, उस प्रभु यीशु की ओर होना चाहिए जिसका हम अंगीकार करते हैं। आज हमने अपना ध्यान कहीं ना कहीं उससे हटा लिया। बाइबल से एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप जानते हैं, एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था, है ना, और उसने अपने चेलों के साथ सेवा करने के बाद उनको भेज दिया, बोलता तुम जाओ, मैं आता हूं। और आप जानते हैं रात हो चुकी है, आधी रात के लगभग, जब चेले झील में नाव में जा रहे थे तो यीशु मसीह पानी पर चल के आया। और जब चेलों ने उसको देखा तो बाइबल बताती है वो लोग डर गए।
घबरा गए वो लोग। वो कहते हैं भूत आ गया, भूत आ गया, घबरा गए। नहीं की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है, और जिसने आपको बुलाया है वो आपकी हर एक परिस्थितियों को अपने पांव के नीचे रखता है। जब यीशु पानी पर चलकर आया, यीशु ने दिखाया, है ना। देखिए चेले थोड़े समय पहले अगर आप वचन को पढ़े तो चेले पानी से डर रहे। एक समय ऐसा आया दिनों पहले, चेले झील में जा रहे थे, यीशु नाव में सो रहा था, है ना। तो क्या हुआ वहां पर, और आंधी तूफान आ गया। और आंधी तूफान के कारण पानी जो है वो शिप में, यानी कि जो उनकी बोट है, नाव है, उसके अंदर आने लगा। और वो सब देखने लगे। वो बोलते हैं यीशु मसीह तो सो रहा है। पतरस आकर बोलता है, कहता प्रभु आप सो रहे हो, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। ये आंधी तूफान हमें डरा रहा है कि आंधी तूफान हमें क्या करेगा, डुबो देगा। तो वहां पे आप जानते यीशु ने क्या कहा, कहता हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसने आंधी तूफान को डांट दिया। जब यीशु पानी पर चल के आया, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु पानी पर क्यों चल के आया। यीशु तैर कर आ सकता था, यीशु नाव में आ सकता था, लेकिन यीशु पानी पर क्यों चल के आया, क्या कारण था। यीशु पानी पर इसलिए चलकर आया क्योंकि कुछ समय पहले वो जो चेले थे वो उस पानी से डरते थे कि पानी हमें डुबो ना दे। जब उस नाव में, है ना, उस क्या बोलेंगे, उस झील में जब तूफान आया तो वो डर रहे थे कि ये पानी हमें डुबो ना दे। वो पानी एक परिस्थिति थी, जिस परिस्थिति से वो समस्या से डरते थे। जब यीशु पानी पर चलकर आया, यीशु ने दिखाया तुम्हारी जो परिस्थिति जिससे तुम डरते हो मेरे पांव के नीचे है। पतरस कहता मैं भी उस परिस्थिति को अपने पांव के नीचे रखना चाहता हूं। तो यीशु ने कहा मेरी ओर आ। जैसे जैसे वो यीशु को देखता था, मैं बताना चाहता हूं, वो पानी के ऊपर चलता था। पानी का मतलब पानी उसके पांव के नीचे था, वो परिस्थिति उसके पांव के नीचे थी। लेकिन जैसे ही उसने इधर उधर देखा, हवा का झोंका आया, घबरा गया, वो डर गया। बाइबल बताती जैसे ही उसका ध्यान हटा वो पानी में डूबने लगा। सो आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, मैं इनकरेज करना चाहता हूं। हो सकता है कि आप बहुत ही बड़ी समस्याओं से गुजर रहे हैं, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, बीमारी से गुजर रहे हैं, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, और आप फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं, मेंटली हरास हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। और मैं बताना चाहता हूं सोशली आपका इज्जत नहीं है, समाज में भी इज्जत नहीं है, पैसे भी की आशीष नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इन सब परिस्थितियों को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे इब्रानियों 3:1 में कहता है, इब्रानियों की पत्री को लिखने वाला, कि तुम उस महायाजक और उस प्रेरित प्रभु यीशु की ओर ध्यान लगाओ जिसको हम अंगीकार करते हैं। आज हमारा ध्यान प्रभु यीशु की ओर होना चाहिए। चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे कैसा भी समय हो, मैं बताना चाहता हूं वो प्रभु यीशु कहता है ये सब परिस्थितियां मेरे पांव के नीचे है। तो आज हमें परिस्थितियों से घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक आयत और आपके साथ देखना चाहता हूं, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत, है ना, हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 1। यहां देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसे ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। जो बातें हमने सुनी हैं, जो बातें परमेश्वर के वचन से मिली हैं, उन बातों के ऊपर क्या लगाएं, मन लगाएं। आज दुनिया का मन किस बातों पे लगा है, अरे भाई मेरा तो बिजनेस चला गया, मेरी तो नौकरी चलेगी, आने वाले समय में एक और महामारी आ रही है, आने वाले समय में बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। एक बार फिर से स्लो इस वचन को तोड़ तोड़ कर, ब्रेक कर 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 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, एक बार फिर पढ़ दीजिए। निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं,
जो जो बातें ट्रू हैं, सत्य हैं। आपको कहा जा रहा है आप आने वाले समय में नाश हो जाएंगे, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, आपका बिजनेस खड़ा नहीं हो सकता, आपके रिलेशन दोबारा से रिस्टोर नहीं हो सकते, फिर से बन नहीं सकते, जो चीज टूट चुकी है वो फिर से जुड़ नहीं सकती है। स्पेशली आज मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जिनके बिजनेस खत्म हो चुके हैं, जिनकी नौकरियां जा चुकी है, जिनके रिश्ते टूट चुके हैं, डाइवोर्स हो चुके हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं खुदावंद यीशु मसीह उन सबको जोड़ सकता है ना। क्या बोलता है, दोबारा पढ़ देंगे एक बार फिर से इसी आयत को शुरू से पढ़ दें। निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें सत्य हैं, इस जगत में कोई भी बात सत्य नहीं है ना। सत्य कौन है? यूहन्ना 14:6 कहती है, यीशु कहता मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। तो इसलिए जो जो बातें सत्य है यानी यीशु की ओर ध्यान, और यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन है, वो वचन यूहन्ना 1:14 के अनुसार जो देहधारी। तो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं, उचित है ना, इंपॉर्टेंट, और जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। लेकिन आज हमारा ध्यान कहाँ? आज हमारा ध्यान कहीं ना कहीं परिस्थितियों की ओर है, समस्याओं की ओर है, बीमारियों की ओर है, कलेशों की ओर है। और आज हमारा ध्यान किन बातों की ओर है? जांच के देखिए। आज बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, बीमारी से हमारा हाल खराब है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं आज सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अपने ध्यान को हटाएं जहां लगाया हुआ है और अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। क्योंकि अगर आप अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे, जिसका नाम प्रभु यीशु है, तो वो आपको हर परिस्थिति में डूबने नहीं देगा। और जैसी पतरस डूबने लगा, उसने अपना हाथ बढ़ाया और पतरस को कहा बाहर निकला, पतरस को उस पानी में से बाहर निकाल दिया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आज आपका ध्यान हट चुका है तो उसकी ओर ध्यान लगाएं, उस प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाएं, उस परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं। वो परमेश्वर का वचन आपको हर एक परिस्थिति में से पार कर देगा। अगर आज आप अंधकार में खोए हुए हैं, आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा, आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 8:12 में, यीशु कहता मैं जगत की ज्योति हूं, तो मेरे पीछे चलता वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। आज हमें प्रभु यीशु की ओर चलना पड़ेगा, उसके पीछे चलना पड़ेगा। आज हमें परमेश्वर के वचन के पीछे चलना पड़ेगा। वचन संहिता में दाऊद कहता है 119:105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। आज हमें परमेश्वर के वचन की ओर चलना पड़ेगा। अगर आज आप अंधकार में हैं, आज आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन से रोशनी मांग ले, परमेश्वर के वचन के ऊपर चले, आप अंधकार में कभी नहीं चलेंगे। देखिए एक वचन मैं आपके साथ देखना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अपना ध्यान कहां दें। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 1 वर्स 2 and 3 पढ़ के देखिए क्या लिखा है, एक बार देख लेंगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हमारा ध्यान कहाँ है? हाय लुट गई 6 अध्याय में 6:21 में कहता, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन लगा रहेगा। दुनिया का धन मन कहाँ है? दुनिया का ध्यान कहाँ है? धन के ऊपर, है ना, पैसे के ऊपर। सो प्लीज, जो धन पे भरोसा रखते हैं वो एक दिन नाश हो जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं
वो सर्वदा बने रहेंगे। तो वचन क्या कहता है? वो दिन रात यहोवा की व्यवस्था पे ध्यान दिए रहता है। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? वह उस वृक्ष के और समान है वह जो उस बहती नालियों पेड़ के समान है या बनेगा, आगे, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है वो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। और अपनी आगे, ऋतु में फलता है, अपनी ऋतु में, अपने समय में फल लाता है। आगे, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ये पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। जो पानी के पास लगा है उसको पानी कमी नहीं होगी, उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। सही राइट टाइम पे वो फल देगा। आगे, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। और इसलिए जो कुछ वह पुरुष करेगा वो सफल होगा। ठीक है, जो कुछ वह पुरुष करेगा वो सफल होगा, सिर्फ एक काम के कारण। आज अगर आपके जीवन में सफलता नहीं है, अगर आज आप उस समस्याओं से निकल नहीं पा रहे, जीत नहीं पा रहे हैं, आपके पास सफलता नहीं है, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, यहोवा की व्यवस्था पे ध्यान लगाएं, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं। जैसे इब्रानियों में 3:1 में कहता है, उसकी ओर ध्यान लगाओ, उसकी ओर ध्यान लगाओ। तो अगर आप उसकी ओर, उसके वचन की ओर ध्यान लगाएंगे, तो मैं बताना चाहता हूं, आपके सब काम सफल हो जाएंगे। देखिए, यहोशू उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत क्या कहती है? जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 क्या कहती है? हम देख लेंगे एक बार। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की ये पुस्तक, है ना, व्यवस्था का मतलब परमेश्वर का वचन। कहता परमेश्वर के वचन जो है तेरे मन से कभी हटने ना पाए। आज परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, है ना। आज हमारे पास अलग अलग माध्यम हैं, जैसे कि अभी इस वचन को आप YouTube पे सुन रहे हैं, तो कई लोग Facebook पे सुनते हैं, YouTube पे सुनते हैं, कई लोग फेस टू फेस परमेश्वर के दासों से वचन सुनते हैं। हमारे पास परमेश्वर के वचनों को सुनने के अलग अलग माध्यम हैं। तो क्या कहता है वो? एक बार फिर इस आयत को पढ़ दीजिए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हाँ, इसी में व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी नहीं हटनी चाहिए। व्यवस्था की पुस्तक यानी परमेश्वर के वचन जो हैं वो तेरे मन से कभी हटने नहीं चाहिए। लेकिन हम वचन तो बहुत सुनते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वचन उड़ जाते हैं, क्योंकि वचन तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन हम लोग टीवी भी बहुत देखते हैं, मोबाइल पर क्या कहते हैं, वचन भी आते हैं और रबिश चीजें भी आती हैं, है ना। तो हम देखते हैं, फेसबुक पे हम देख रहे थे कि खबरें, कैसी कैसी खबरें आती कि देश के हालात खराब, लड़ाई लगने वाली है, अभी ये समस्या आई, अभी एक और नई समस्या आने वाली है। तो हम कौन सी बातों की ओर ध्यान लगाते? क्या आज हम लोग परिस्थितियों को देख रहे, प्रॉब्लम्स को देख रहे, हम सुन क्या रहे, हमारा ध्यान किन बातों पर है? अगर आप परिस्थितियों की बातों को देखोगे, प्रॉब्लम्स को देखोगे, तो जैसे पतरस ने देखा, अच्छा भला चल रहा था वो पानी पर, है ना, परिस्थिति उसके पांव के नीचे थी, वो डूबने लगा। लेकिन आज अगर आप परिस्थितियों को देखेंगे, प्रॉब्लम्स को देखेंगे, तो आप भी डूबने लगेंगे। लेकिन वहां क्या क्या, और खुदावंद हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं कि प्रभु हमने आपकी ओर देखना छोड़कर दुनिया की ओर, दुनिया के हालातों की ओर, दुनिया की परिस्थितियों की ओर, दुनिया की समस्याओं की ओर देखना शुरू कर दिया। प्रभु, प्रभु आज हम आपसे क्षमा चाहते हैं, और आज हम अपना